हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषि। आज हम लोग बात करेंगे ईटी मनी के जीनियस के बारे में। न्यू फीचर्स हैं ईटी मनी ऐप के अंदर। सो आज हम लोग बेसिकली इसी के बारे में बात करेंगे। और करंटली मैं ईटी मनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। और इसी के अंदर एक न्यू फीचर्स इन्होंने लॉन्च करा है 2 दिन पहले, 8 को अराउंड। तो ईटी मनी जीनियस, तो इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली ये ईटी मनी जीनियस है क्या और ये काम कैसे करता है और इसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस क्या हैं। क्या इसका सब्सक्रिप्शन लेना भी सही रहेगा या पेमेंट देना सही है या नहीं, सबके बारे में बात करेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद यानी पेमेंट करने के बाद क्या हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, या सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अंदर में क्या एक्स्ट्रा ऑप्शंस आता है, उसी को हम लोग आज ऑब्ज़र्व करेंगे और देखेंगे। बेसिकली ईटी मनी जीनियस की वेबसाइट पे आप देख ही सकते हैं, जो यहाँ पे, हालांकि अभी इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली ये क्या कहना चाहते हैं और कैसे इन्होंने बनाया है, और कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे। सो आप इनको चाहे तो इनकी वेबसाइट पे या ऐप के अंदर डायरेक्टली आप आके पढ़ सकते हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि इन्होंने कि अगर मान लेते हैं आप 5000 इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ी इक्विटी, थोड़े डेट पे, और थोड़े गोल्ड, थोड़े बॉन्ड्स ये स्प्लिट कर देते हैं, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रहे और ज़्यादा डाउन ना जाए। आपका जो पोर्टफोलियो है उसको बचाने का ये स्ट्रैटेजी है। कुछ लोग इसे मैनुअली भी करते हैं, हम लोग जनरली मैनुअली ही मैनेज करते हैं। और चूँकि ये कह रहे हैं कि इन्होंने इस फीचर्स या ये जो प्रोग्राम है जो भी इन्होंने बनाया है वो पहले एग्जैक्टली इन्होंने क्या करा है कि बहुत सारे इन्होंने रिसर्च करा हुआ है, उसके बेस पे इन्होंने इसे डेवलप करा हुआ है। जैसे बिग इन्वेस्टर्स क्या क्या पोर्टफोलियो में रखते हैं, कौन कौन से फंड, और जैसे पास्ट मार्केट रिजल्ट के आधार पे कि पुराना कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स ने या स्टॉक्स ने अच्छे परफॉर्म किए हैं पास्ट 10-15 ईयर्स में, तो उसके बेसिस पे है ये। और कुछ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्होंने यूज करा हुआ है इसको बनाने के लिए। अभी इनके कुछ फीचर्स हालांकि आप देख ही सकते हो, उतना मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज आप खुद ही चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा देखते हैं इन्होंने एक सब्सक्रिप्शन चार्ज, जो कि इनका कहना था कि ये 249 पर मंथ के आधार पे ये लेते हैं सब्सक्रिप्शन चार्जेस, बट जो इनिशियल ज्वाइनिंग किया था उन्हें 49 पर मंथ के हिसाब से लिया था। और मैंने 149 या 49 रुपीज़ मैंने 3 महीने के पे किए हैं। आज इनका रेट थोड़ा बढ़ गया है। ये 249 का चार्जेस है ये। हालांकि ये इनिशियल 1 ईयर के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए लोगों को नया एज अ ऑफर प्राइस चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस टू द पोर्टफोलियो, अनलिमिटेड टाइम्स इन्वेस्ट बाय कर सकते हैं। यानी जब तक आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, इनके बताए गए जो एक्सपर्टीज़ हैं एक्चुअली कहते हैं कि जब भी मार्केट अप डाउन जाएगा, ये आपको बताएंगे कि कब आपको यू नो किस अपने पैसे को किस किस सेक्शन में स्प्लिट करना है, कितना किस सेक्शन को एलोकेट करना है, कितना परसेंटेज अपना इक्विटी में देना है, कितना आपका डेप्ट में डालना है, कितना आपका गोल्ड में रखना है। ये सारा चीज़ें ये बताते रहते हैं समय समय पे। और लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और बेसिकली अभी हम चलते हैं ऐप के ऊपर। मैं ऐप में दिखाता हूँ अपने लॉगिन करके कि सब्सक्रिप्शन पे करने के बाद एग्जैक्टली क्या नए फीचर्स इनेबल हुए हैं और ये कैसे काम किए। एक्चुअली मैं पहले ही ले चुका हूँ, पहले ही मैं चेक कर चुका हूँ, तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूंगा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था लेने के बाद, तो वो मैं दिखाता हूँ अपने फ़ोन पे। बेसिकली आपको ये फ़ोन का स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, मोबाइल फ़ोन का। ये मैंने ऐप में लॉगिन कर रखा हुआ है। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि सब्सक्रिप्शन जीनियस लेने के बाद क्या एग्जैक्टली होता है, जो मैंने कल रात को आई गेस मैंने बाय किया है। आप देख सकते हैं, देखिए दिखा रहा होगा ऋषि कुमार जीनियस मेंबर। अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा जीनियस मेंबर पे, ये देखिए ये लास्ट पेमेंट 9th को मैंने कल ही किया था, 147 रुपीज़ समथिंग। ये रहा 9 फरवरी को। मैं चाहूँ तो इसे कैंसिल भी कर सकता हूँ, बट मैंने फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए ले रखा हुआ है। अभी हम चलते हैं बैक, और
से हम चलते हैं जीनियस के ऊपर, जो सेंटर बटन है इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। सो बेसिकली इन्होंने कुछ सवाल मुझसे पूछे थे, अराउंड 19 क्वेश्चंस पूछे थे कि और उन क्वेश्चंस का मैंने आंसर करा हुआ था। उसके बेस पे इन्होंने मेरे पोर्टफोलियो का ऑब्ज़र्व करके सो इन्होंने ये बताया कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। जैसे इन्होंने देखिए रिस्क रिपोर्ट जो नीचे जनरेट करा हुआ है, योर रिस्क स्कोर इज़ 59 to 88। सो ये जो रिपोर्ट है इन्होंने मेरे दिए हुए आंसर के आधार पर इन्होंने मुझे एनालाइज किया है और इसके बेसिस पे मेरे लिए एक स्कोर जनरेट करके रखा हुआ है जीनियस ने, अकॉर्डिंग टू इनके जो भी एआई इन्होंने क्वेश्चंस डेवलप करे थे। इसके अनुसार कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हाई, टेंडेंसी टू अवॉइड लॉसेस 75% एंड फिनेंशियल मिस्ट्री यानी कि फिनांस की जो नॉलेज है वो हाई है अकॉर्डिंग टू द इनके अनुसार। सो इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे अराउंड 19 और मैंने सबके आंसर्स दिए थे अकॉर्डिंग जो भी मुझे सही लग रहे थे मेरे नॉलेज के बेस पे। इन्होंने इस हिसाब से मेरा रिस्क स्कोर कैलकुलेट किया हुआ है। रिस्क प्रोफाइलिंग भी इसे कहते हैं, तो इन्होंने समझ लीजिए वही करा हुआ है। और इसके बेस पे जब स्ट्रैटेजीज़ करने के बाद इन्होंने, जब मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पूछते हैं कि आपको किस टाइप के कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6, 7, सारे क्वेश्चंस देने के बाद आप इस मेन्यू पे पहुंच जाएंगे। जैसे आप पे कर देंगे जीनियस पे, उसके बाद फिर आप इस तरह के इंटरफेस पे आप पहुंचेंगे जहां आपसे पूछा जाएगा कि कितने साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें। जैसे मैंने 8 ईयर्स करा, 8 ईयर्स प्लस करा हुआ है, तो इन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो के लिए कि आप म्यूचुअल फंड में करना चाहें, स्टॉक से ETF करना चाहते हैं। क्योंकि मैं स्टॉक से ETF के लिए मैं दूसरा ऑप्शन यूज़ करता हूँ, सो वहाँ इसमें मैं नहीं जाता, मैं म्यूचुअल फंड बेसिकली सेफ। और मैं अलग 3 तरह के इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्रिप्टो, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड मेरा सेफर साइड है, क्योंकि आगे जो मेरा क्रिप्टो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, तो मैं ऑलरेडी रिस्क लेता हूँ। सो मैं म्यूचुअल फंड में सेफ मतलब सेफेस्ट ऑप्शन लेता हूँ। सो ये आपका जो इसके अंदर है, जब आप क्लिक करेंगे, इनकेस अगर आप म्यूचुअल फंड पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 के बारे में कहेगा कि मिनिमम 5000 से आप कम नहीं कर सकते। और इन्होंने कुछ स्टेट अपने हिसाब से दे रखा हुआ है कि सिंस यानी कि जब से इन 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 स्टार्टिंग से सिंस इंसेप्शन 17% अगर इनके अनुसार से करते हैं, जो इन्होंने एआई बना रखा है उनके अनुसार अगर किसी ने इन्वेस्ट करा होता तो 17% रिटर्न आता, जो कि बेंचमार्क यानी कि मार्केट में जितने भी इस तरह के फंड ने रिजल्ट दिए हैं इतने इंसेप्शन से, सो चूँकि इंसेप्शन ही समझ सकते हैं, तो 13.7% के अराउंड बता रहे हैं। 15 ईयर्स में अगर करा होता तो 16.17 इनके अनुसार। इनकी स्ट्रैटेजी पे अगर हम चलते हैं जीनियस की स्ट्रैटेजी पे, तो 16.7 और बेंचमार्क ने दिए थे 12.9%। तो इन्होंने अपना डिटेल्स दे रखा हुआ है और ये कहते हैं कि रिस्क को भी ये डाउन करते हैं। जैसे कि अगर इन केस जैसे कुछ जैसे अभी कोविड का रिस्क आया था, जैसे कि आपका देखिए कोविड पेंडेमिक दिखा रहे हैं इन्होंने कि कोविड में मार्केट 35% -35% 0.5% चला गया था। तो इसका मतलब ये कि बेंचमार्क यानी कि इंडस्ट्री में जितने भी म्यूचुअल फंड थे करीब करीब बेंचमार्क में 35% अराउंड जो है ज़्यादा गया था। बट अगर इनके अनुसार अगर आप ये करते सॉरी इन्वेस्टमेंट करते तो -23% ही डाउन जाता। तो और इस तरह से इन्होंने काफ़ी सारे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि टैपर, टेंटुरम और ये लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यूरोजोन क्राइसिस। तो ये सारी क्राइसिस के बेसिस पे जब मार्केट डाउन किया उसके बेसिस पे इन्होंने रिजल्ट दे रखा हुआ है। सो इन्होंने ये अब ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि बेंचमार्क का ये ग्राफ है नीचे और ऑरेंज कलर में और ब्लू पे जो है वो इनका ग्राफ है, जो जिससे आप समझ सकते हैं। जैसे आप पे करेंगे ये ऑप्शंस आपको इनेबल हो जाएगा। जब आप पेमेंट नहीं करते हैं तो नीचे का ये जो सेक्शंस है ये यहाँ पे ये लॉक हो जाता है। यहाँ पे ये इन्वेस्ट नाउ आने लगेगा, ये सेक्शन बंद रहेगा। किस पोर्टफोलियो में कितना स्प्लिटिंग करनी है ये दिखाना बंद कर देगा। जैसे ये सेक्शंस आप देख रहे हैं पे करने के बाद ही आपको नज़र आएगा। तो इन्होंने कहा है कि इक्विटी पे इतना, डेप्थ पे इतना, ऊपर से आपके कई सारे ऑप्शंस होंगे कितना लॉन्ग टर्म आप कितना रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आपको मैंने दिखाया था, जैसे अगर 8 साल के लिए हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो इन्होंने अलग टाइप से एक बास्केट बकेट बना रखा हुआ है टाइप ऑफ, देख सकते हैं हर तरह का।
सो बेसिकली अगर मैं इस पे ही जाता हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म पसंद करता हूँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहूँगा। जैसे हम इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे फिर पूछता है कि कितने साल के लिए। अगर इनकेस मैं करता हूँ 15 ईयर्स के लिए, और मैं यहाँ पे पूछेगा कौन से गोल के लिए, किसी को गाड़ी लेनी है या 1 करोड़, 1 करोड़ किसी को बस 1 करोड़ बढ़ाना है, उन्होंने अपने हिसाब से बना रखा हुआ है। आप भी बना सकते हैं अदर में करके। सो अगर मान लीजिए कोई रिटायर रीच करना चाहता है, फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये पूछेगा कि इनके पास दो कंपनियां हैं जिनके साथ इन्होंने इस क्या कहते हैं जीनियस को बनाया है फिलहाल म्यूचुअल फंड के लिए, एक निपॉन के साथ एक आईसीआईसीआई के लिए साथ में। तो आप जैसे ही इनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपसे अमाउंट पूछेगा। फॉर एग्जांपल ये 5000 जो है इनिशियल है, ये आपको सबमिट अभी अभी कट जाएगा आपका, और इसी के SIP स्टार्ट हो जाएगा। हर महीने आपको 5000 रुपये कटते जाएंगे, और ऊपर से आपको डेट सेलेक्ट करनी है। और ये आपका इन्वेस्ट होने के बाद ये आपके जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे ये दिखाई देगा कि इन्होंने किस किस जगह में कितने एलोकेशन करे हुए हैं। और सेम एग्जैक्टली आपका यहाँ भी दिखाई देगा, क्योंकि मैंने पे नहीं करे हुए हैं। मैं भी प्लान कर रहा हूँ, बिकॉज अभी थोड़ा सा और मैं देख लेता हूँ क्या है, बट मैं पे करूँगा, उसके बाद का भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बट फिलहाल के लिए मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि आप जीनियस का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या क्या इनेबल हो जाते हैं। स्टॉक्स ETF में आप जाएंगे, सेम एग्जैक्टली जब आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, सेम ये भी एग्जैक्टली सेम सवाल पूछेगा। फॉर एग्जांपल मैं 12 डाल देता हूँ, रिटायर रीच कर देता हूँ। सेम एग्जैक्टली आपसे 25,500 के आसपास बोलेगा रिटर्न करने के लिए। सो आप आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा। SIP सेम एग्जैक्टली सेम है, तो कुछ भी अलग नहीं है। तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। आगे जब हम इसको लेंगे सब्सक्रिप्शन, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा कि आप बेसिकली करके आ सकते हैं। अगर आप देखना चाहें, मैं कुछ फंड्स में पैसे में हमारे लगते हैं, मैं उसे भी दिखा देता हूँ। मेरे SIPs चल रहे हैं कुछ, जैसे कि प्राग पारिक में लगा रखा हूँ, एक्सेस ग्रोथ में, और कैनरा रेबेको। तो इन सब पे भी कभी बात करेंगे, बट आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।